जून 2025 में वृश्चिक राशि वालों के लिए ग्रहों की चाल कुछ खास बदलाव लेकर आएगी, जो आपके जीवन के कई पहलुओं पर गहरा असर डालेगी। कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो लंबे वक्त तक एक ही राशि में रहते हैं। जैसे शनि लगभग 2 साल तक एक ही भाव में स्थिर रहता है, जबकि राहु केतु करीब 1.5 साल तक अपनी राशि में स्थिर रहते हैं और हमेशा वक्री गति में चलते हैं। वहीं कुछ ग्रह हर महीने अपनी राशि बदलते हैं और ये बदलाव आपके रोजमर्रा के अनुभवों को काफी हद तक प्रभावित करते हैं। इस महीने चाहे आप व्यवसाय में हो या नौकरी करते हो, आपकी मेहनत और प्रदर्शन में नए अवसर और चुनौतियां सामने आएंगी। स्वास्थ्य का ध्यान रखना जरूरी होगा, क्योंकि ग्रहों की स्थिति आपकी तंदुरुस्ती पर भी प्रभाव डाल सकती है। करियर के लिहाज से यह समय मिश्रित परिणाम देगा, तो सोच समझकर फैसले लें। निवेश के मामले में भी सावधानी जरूरी है। साथ ही प्रेम और वैवाहिक जीवन में भी ग्रहों का प्रभाव महसूस होगा, जिससे रिश्तों में समझ और तालमेल बनाए रखना महत्वपूर्ण रहेगा। अगर विदेश यात्रा या वहां रहने की योजना है, तो ग्रह स्थिति के अनुसार सही समय का इंतजार करना फायदेमंद रहेगा। कुल मिलाकर इस महीने ग्रहों की चाल आपके जीवन में नई ऊर्जा और दिशा लेकर आएगी। बस जरूरत है समझदारी और धैर्य की। अगर आप छात्र हैं, तो इस वीडियो में मैं आपकी पढ़ाई और उससे जुड़ी हर छोटी बड़ी बात पर खास ध्यान देते हुए आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण सलाह लेकर आया हूं। ज्योतिष की मदद से जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव को समझना और सही दिशा में कदम बढ़ाना आसान हो जाता है, क्योंकि इससे आप भविष्य की चुनौतियों के लिए पहले से तैयार हो सकते हैं। जब ग्रह आपके पक्ष में होते हैं तो चीजें सुगम होती हैं, लेकिन अगर कोई ग्रह नकारात्मक स्थिति में आ जाए, तो इसका मतलब है कि आपको कुछ मामलों में अतिरिक्त सावधानी बरतनी होगी, खासकर उन क्षेत्रों में जो उस ग्रह के प्रभाव में आते हैं। याद रखिए, जीवन के हर फैसले को सोच समझकर लेना जरूरी है, क्योंकि जल्दबाजी में लिए गए निर्णय अक्सर लंबे समय तक मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। खासकर क्रोध पर नियंत्रण रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि वृश्चिक राशि की खासियत है उसका मंगल जैसा उग्र स्वभाव, जो कभी कभी आवेगों में फैसले लेने का कारण बन सकता है। इसलिए संयम और समझदारी से काम लें, ताकि आपकी पढ़ाई और जिंदगी दोनों में संतुलन बना रहे। आपका स्वभाव बाकी राशियों से थोड़ा अलग होता है, क्योंकि आप अपने काम में जोश और तेजी के साथ आगे बढ़ते हैं, लेकिन यही जोश कभी कभी समझदारी की कमी भी ला सकता है। इसलिए जून महीने में आपके लिए संयम और विवेक की जरूरत और भी बढ़ जाएगी। चलिए बात करते हैं इस महीने के ग्रहों के बदलाव की, खासकर राहु की, जो अब आपके चतुर्थ भाव में प्रवेश कर चुका है। हालांकि चतुर्थ भाव में राहु की स्थिति कुछ चुनौतियां ला सकती है। खासकर मां की सेहत के मामले में सावधानी जरूरी होगी और शायद मेडिकल खर्चों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन राहु की कुंभ राशि में मौजूदगी आपके लिए खुशखबरी भी लेकर आई है, क्योंकि कुंभ में राहु अपनी ताकत के करीब होता है और इसलिए यह आपको कुछ फायदे भी देगा। उदाहरण के तौर पर, अगर आप लंबे समय से नया वाहन खरीदने का सोच रहे थे, तो यह समय राहु की कृपा से आपके लिए उपयुक्त साबित हो सकता है। इस महीने जीवन में संतुलन बनाए रखना होगा, ताकि आपकी ऊर्जा सही दिशा में लगे और चुनौतियां अवसरों में बदल सकें। अगर आप इस समय प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी में काम कर रहे हैं, तो आपके लिए खुशखबरी है, क्योंकि ग्रहों की चाल आपके पक्ष में काम करेगी और आपको इस क्षेत्र में फायदा मिल सकता है। चाहे आप नए घर में शिफ्ट होने का सोच रहे हो, नया फ्लैट खरीदना चाहते हो, कोई संपत्ति लेना चाहते हो, या फिर पुरानी संपत्ति बेचने का मन बना रहे हो, ये सभी फैसले इस वक्त आपके पक्ष में जाएंगे और सफल होंगे। हालांकि राहु की स्थिति आपकी माता की सेहत को लेकर कुछ सावधानी बरतने का संकेत दे रही है, इसलिए उनके साथ अनावश्यक विवाद से बचना और उनकी देखभाल करना जरूरी होगा। इसके अलावा पंचम भाव में शनि का गोचर मार्च 2025 से शुरू हो चुका है, और जैसा कि हम जानते हैं, शनि की चाल धीमी और लंबी होती है, जो 2 साल तक एक ही भाव में टिक सकता है। पंचम भाव संतान और रचनात्मकता का प्रतीक होता है, इसलिए इस अवधि में बच्चों से जुड़े मामलों में धैर्य और समझदारी की जरूरत होगी। कुल मिलाकर
यह समय आपके लिए प्रॉपर्टी से जुड़े फैसलों में सफलता लेकर आएगा, बशर्ते आप अपने परिवार और खासकर माताजी की सेहत का ध्यान रखें और शनि के धीमे प्रभाव को समझकर आगे बढ़ें। पंचम भाव से हम न सिर्फ आपकी पढ़ाई और परीक्षा की तैयारी की स्थिति समझ सकते हैं, बल्कि यह भी पता चलता है कि आप अपने जीवन के कामों को किस तरह संभालते हैं, चाहे वो आपकी पढ़ाई हो, कारोबार हो या निवेश। इस भाव में शनि की मौजूदगी कुछ चुनौतियां लेकर आ सकती है, क्योंकि शनि एक कठोर ग्रह है जो कभी-कभी क्रोध और तनाव को बढ़ावा देता है। इसलिए इस दौरान जोश के साथ समझदारी और संयम रखना बेहद जरूरी है। खासकर माता-पिता के लिए यह समय थोड़ा सावधानी मांगता है, क्योंकि संतान से जुड़ी चिंता बढ़ सकती है। वहीं उन लोगों के लिए जिनके बच्चे अभी भी पढ़ाई कर रहे हैं, छोटे-मोटे झगड़े और मनमुटाव हो सकते हैं, खासकर करियर और पढ़ाई को लेकर। लेकिन अच्छी बात यह है कि शनि की इस स्थिति से संतान प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं, जो आपके लिए सकारात्मक संकेत हैं। इसके अलावा आप जब भी अपने कामकाज या निवेश को मैनेज करें तो सतर्कता जरूरी है, क्योंकि शनि आपके निर्णयों को कठोर बना सकता है और जल्दबाजी में लिए गए फैसले मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। इस समय संयम और सही सोच आपके लिए सफलता की कुंजी साबित होगी। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, अपने आप को भावनाओं के इधर उधर बहने से बचाना बेहद जरूरी है, खासकर जब आप कामकाज की जगह हों। कभी-कभी सहकर्मियों के साथ छोटी छोटी बातों को लेकर गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं, जो आपके मन में चिढ़ और क्रोध को जन्म दे सकती हैं। लेकिन ऐसे वक्त में संयम बनाकर रखना ही बेहतर होता है, ताकि आप अनावश्यक विवाद से बच सकें। बॉस के साथ बहस करने से भी फिलहाल दूर रहें, क्योंकि यह आपके करियर के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। अगर आप व्यापार में हैं तो आपके अधीन काम करने वाले कर्मचारी कभी-कभी पूरी ईमानदारी या मेहनत से काम न करें, जिससे आपको गुस्सा आ सकता है। लेकिन इस समय धैर्य से काम लेना ही समझदारी होगी। आपकी ये भावनाएं ज्यादा भारी होने लगें तो आपको नुकसान हो सकता है, इसलिए हर स्थिति में सोच समझकर कदम उठाएं। अब बात करते हैं आपके निवेश की, जहां भी सावधानी और सूझबूझ की जरूरत है, ताकि आपकी मेहनत रंग ला सके। दोस्तों, निवेश के मामले में इस वक्त सबसे जरूरी बात यह है कि कोई भी जल्दबाजी या शॉर्टकट रास्ता अपनाने से बचें, क्योंकि शनि अभी अगले 2 साल तक अपने प्रभाव में रहेंगे और वे सतर्कता की मांग करते हैं। अगर आपके पास पूंजी है और आप बिजनेस में निवेश करने की सोच रहे हैं, तो बड़े बदलाव करने की बजाय अपने मौजूदा व्यवसाय या दुकान में ही सुधार करना बेहतर होगा, जैसे नए सामान की खरीद फरोख्त या ऑपरेशन को बेहतर बनाना। लेकिन अगर कोई आपको अचानक पूरी दिशा बदलने या भारी रकम लगाकर नया काम शुरू करने को कहे, तो ऐसे फैसलों में फिलहाल सावधानी बरतें। खासकर स्टॉक मार्केट या शेयर बाजार से जुड़े लोग जो शॉर्ट टर्म निवेश करना चाहते हैं, उन्हें यही सलाह दूंगा कि इस समय छोटे निवेश से बचें और लॉन्ग टर्म प्लानिंग पर ध्यान दें, ताकि आपकी पूंजी समय के साथ सुरक्षित बढ़ सके और आपको स्थायी लाभ मिले। इस दौर में धैर्य और समझदारी से किए गए निवेश ही आपको सच्चे में सफलता दिलाएंगे। शनि की स्थिति ऐसे समय में आपके लिए सतर्क रहने की सीख देती है, जहां शॉर्टकट या जल्दबाजी में लिए गए फैसले आपको आर्थिक नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए निवेश या करियर से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय सोच समझकर और धैर्य के साथ लेना जरूरी है, ताकि आपके फैसलों में स्थिरता बनी रहे और नुकसान से बचा जा सके। इस दौर में कहीं न कहीं एक अनिश्चितता या असुरक्षा की भावना भी आपके मन में उभर सकती है। इसलिए अगर कोई बात समझ में न आए तो किसी विशेषज्ञ या अनुभवी से सलाह लेना बेहतर होगा। बिना पूरी जानकारी और सोच विचार के दोगुनी सोच में पड़कर फैसले लेना ठीक नहीं होगा, बल्कि हर कदम उठाने से पहले चीजों को गहराई से परखना जरूरी है। शनि की धीमी गति और सख्ती आपको गलतियों से बचाने के लिए है, लेकिन इसके साथ साथ ये आपके अंदर अनुशासन और संयम भी लाता है। वहीं करियर के मोर्चे पर, चाहे आप नौकरी कर रहे हों या व्यवसाय में लगे हों, हर अवसर को ध्यान से आंकना होगा। कोई भी काम अधूरा या जल्दबाजी में छोड़ना सही नहीं होगा। और स्टूडेंट्स के लिए भी यही समय है कि वे अपनी पढ़ाई और आगे की तैयारी में पूरी लगन और समर्पण के साथ जुटें,
ताकि आने वाले मौके उनके लिए बेहतर साबित हों। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं और किसी विषय में दिक्कत महसूस हो रही है तो अपने गुरुओं या शिक्षकों से दोबारा मार्गदर्शन लेना बहुत जरूरी है। किसी भी टॉपिक को अधूरा या अधजल गगरी न छोड़ें, क्योंकि आलस्य या टाल मटोल करना आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। शनि का प्रभाव तब तक नकारात्मक नहीं होता जब तक आप अपने कार्य समय पर पूरा करते हैं और जिम्मेदारी से अपनी पढ़ाई या काम को निभाते हैं। इसलिए अगर आप पीछे न हटें और हर काम को समय पर पूरा करें तो शनि की कठोरता भी आपके लिए बाधा नहीं बनेगी। इस तरह से आपके पंचम भाव की स्थिति समझना जरूरी है ताकि आप सही दिशा में आगे बढ़ सकें। जैसा मैंने शुरू में कहा था, मेरा मकसद केवल आपकी मदद करना है, न कि कोई नकारात्मकता फैलाना। ज्योतिष की बातें सिर्फ एक मार्गदर्शन है जिससे आप अपनी जिंदगी बेहतर बना सकें। अब आगे बात करेंगे शुक्र ग्रह की, जो आपकी जिंदगी में खास बदलाव लेकर आ सकता है। शुक्र इस महीने लगभग पूरा समय आपके छठे भाव में रहेंगे और ज्योतिष के अनुसार काल पुरुष की कुंडली में छठा भाव शुक्र के लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण होता है। इसका मतलब यह है कि आपके खर्चे इस दौरान बढ़ सकते हैं। पैसे जरूर आएंगे, लेकिन खर्चों का बढ़ना भी संभव है। खासकर इस महीने आपके ननिहाल पक्ष से जुड़ी कुछ चिंताजनक खबरें सुनने को मिल सकती हैं, जैसे मामा या नाना के घर में किसी की सेहत को लेकर परेशानी या किसी अनहोनी की संभावना, जिसके चलते आपकी उनसे मुलाकात भी हो सकती है। अगर आप इस तरह की परिस्थिति से गुजर रहे हैं तो नीचे कमेंट में अपनी बात जरूर साझा करें, क्योंकि ये हमारे अनुभव और अध्ययन का एक अहम हिस्सा है। आपकी प्रतिक्रिया हमें प्रोत्साहित करती है कि हम आपके लिए और भी सटीक और उपयोगी जानकारी लेकर आते रहें, ताकि आप हर परिस्थिति में बेहतर निर्णय ले सकें। छठा भाव हमारे जीवन में रोग, आर्ण और शत्रुओं का प्रतीक माना जाता है, और इस समय आपके सामने ऐसी परिस्थितियां आ सकती हैं जहां आपको आर्थिक मदद के लिए किसी से उधार लेना पड़ सकता है। उदाहरण के तौर पर, अगर आप अपनी दुकान या फैक्ट्री के लिए नया माल खरीदना चाहते हैं और लोन लेना पड़ता है, तो इस समय सरकारी बैंक से लोन मिलने की संभावना बेहतर होती दिख रही है। वहीं छठा भाव प्रतियोगिता का भी सूचक होता है, और शुक्र, जो शुभ ग्रहों में से एक हैं, इस भाव में होते हुए आपकी चुनौतियों को अलग रंग दे सकते हैं। इस महीने आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आपके क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा काफी बढ़ गई है। व्यापार में प्रतिस्पर्धी अपने उत्पाद कम कीमत पर बेच रहे हैं, जिससे आपके लिए मुकाबला करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। ये चीजें आपके मानसिक संतुलन को प्रभावित कर सकती हैं और कभी-कभी निराशा या चिड़चिड़ापन भी ला सकती हैं। लेकिन याद रखें कि हर चुनौती में सीखने और सुधार की गुंजाइश भी होती है। इस महीने आपको अपनी उम्मीद के मुताबिक मुनाफा न मिलने की वजह से थोड़ी निराशा या झुंझलाहट महसूस हो सकती है, जो पूरी तरह समझने योग्य है। साथ ही छठा भाव रोग, आरण और शत्रुओं का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए इस दौरान दवाओं और स्वास्थ्य संबंधित खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है, चाहे वो आपके परिवार के सदस्यों के लिए हो या बच्चों के लिए। इस समय अपनी सेहत का खास ख्याल रखना बेहद जरूरी है, इसलिए नियमित रूप से व्यायाम करना आवश्यक है, खासकर उन लोगों के लिए जो डायबिटीज जैसी बीमारियों से जूझ रहे हैं। मीठे का सेवन कम करना इस माह स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद रहेगा, क्योंकि सेहत ही असली दौलत होती है। अगर आप रोजाना आधा से 1 घंटा वॉक या एक्सरसाइज को अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं, तो इससे न केवल आपका शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर होगा, बल्कि मानसिक तनाव भी कम होगा, जिससे आप हर चुनौती का सामना बेहतर तरीके से कर सकेंगे। इसलिए अपनी दिनचर्या में स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना इस वक्त आपकी सबसे बड़ी ताकत साबित होगी। इस समय आप अपनी सेहत का खास ख्याल रखते हुए जिम ज्वाइन कर सकते हैं, हेल्थ क्लब जा सकते हैं या स्विमिंग जैसी एक्टिविटी कर सकते हैं। जो भी तरीका चुने, अपनी फिजिकल फिटनेस को प्राथमिकता देना जरूरी है। इसके बाद ध्यान दें कि अगले 15 दिनों तक, यानी 15 जून तक, सूर्य आपके सप्तम भाव में रहेंगे, जो व्यापार और पार्टनरशिप का संकेत देता है, चाहे वह बिजनेस पार्टनर हो या आपकी शादीशुदा जिंदगी। जिन लोगों की शादी नहीं हुई है
उनके घर शादी का कोई प्रस्ताव आ सकता है और ऐसा प्रस्ताव आमतौर पर सामाजिक और आर्थिक रूप से मजबूत होगा, जिससे आपके परिवार का सामाजिक दर्जा और भी ऊंचा हो सकता है। अगर आपके जीवन में ऐसी कोई खुशी की खबर आती है तो कमेंट में जरूर बताएं। हालांकि ध्यान रखें कि शनि की नजरें सूर्य पर बनी रहेंगी, जिसका मतलब है कि कुछ चुनौतियां या बाधाएं भी सामने आ सकती हैं। इसलिए हर कदम सोच समझकर उठाना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर आप लंबे समय से बिजनेस पार्टनरशिप में हैं तो इस वक्त छोटी छोटी बातों को लेकर आपसी तनाव बढ़ सकता है और आपको ऐसा लग सकता है कि आपका पार्टनर पूरी ईमानदारी से पेश नहीं आ रहा या कुछ छिपा रहा है। इसी तरह आपकी शादीशुदा जिंदगी में भी कुछ परेशानियां उभर सकती हैं। सूर्य, जिसे ग्रहों का राजा कहा जाता है और जो अग्नि तत्व का प्रतिनिधि है, जब 1 महीने के लिए आपके सप्तम भाव में गोचर करता है तो उसकी तेज ऊर्जा से माहौल गर्म हो सकता है। खास बात यह है कि शनि की दृष्टि सूर्य पर पड़ने से आपके पार्टनर की सेहत का भी ध्यान रखना होगा। साथ ही आपसी बहस से बचना जरूरी होगा, वरना विवाद और भी बढ़ सकता है। 15 जून तक इस समय फोन पर किसी से भी नकारात्मक या विवादित बातचीत से बचें, चाहे वह आपके बॉस हों, सहकर्मी, परिवार वाले या दोस्त। इस दौरान संयम रखना आपके लिए सबसे बेहतर रहेगा। किसी की बुराई या चुगली में न उलझें, क्योंकि जो व्यक्ति आपके शब्दों को दूसरों तक पहुंचाएगा वह आपकी बातों को गलत तरीके से पेश करके आपको परेशानी में डाल सकता है। इस महीने किसी भी तरह के विवाद या झगड़े से बचना बेहद जरूरी है, खासकर अगर कोई आपको विवाद में खींचने की कोशिश करे। याद रखें, पैसा तो आता जाता रहता है, लेकिन सम्मान खोना मुश्किल है और उसे वापस पाने में सालों लग सकते हैं। सप्तम भाव में सूर्य की स्थिति इस समय आपकी सामाजिक छवि पर नकारात्मक असर डाल सकती है, क्योंकि यह सूर्य का नीच स्थान माना जाता है, जिससे उसकी ऊर्जा कमजोर होती है। सूर्य का संबंध सरकारी कामकाज और सत्ता से है, इसलिए इस समय किसी कानूनी झगड़े या संघर्ष में पड़ना आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। कुल मिलाकर इस महीने सोच समझकर कदम बढ़ाएं, जल्दबाजी या झुकाव से बचें और अपने रिश्तों व प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए संयम बरतें, क्योंकि ग्रहों की चाल कुछ चुनौतीपूर्ण संकेत दे रही है। 15 जून के बाद गुरु, सूर्य और बुध की युति आपके अष्टम भाव में स्थापित होगी, जो आपके लिए बेहद सकारात्मक बदलाव लेकर आएगी। खासतौर पर उन लोगों के लिए यह समय शुभ रहेगा जिनका पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई विवाद लंबित था। उनका हक मिलने की संभावना अब मजबूत होगी। साथ ही जो लोग रिसर्च, तकनीकी क्षेत्र, मेडिकल साइंस, इंजीनियरिंग या गहन अध्ययन से जुड़े हैं, उनके लिए भी यह समय सुनहरा साबित होगा। इस युति से न केवल उनका नाम और प्रतिष्ठा बढ़ेगी, बल्कि उन्हें नए अवसर और लाभ भी मिलेंगे, जो उनके करियर या शोध कार्य को ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। हालांकि जीवन के हर पहलू की तरह यहां भी कुछ चुनौतियां हो सकती हैं, इसलिए संतुलित दृष्टिकोण और धैर्य के साथ काम करना जरूरी है, ताकि आप इस ऊर्जा का अधिकतम फायदा उठा सकें और अपने भविष्य को मजबूत बना सकें। अगर आपके परिवार में दादा पिता द्वारा छोड़ी गई किसी संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा है, तो इस महीने खासकर 15 जून के बाद आपके हिस्से की मिलने की संभावना बहुत मजबूत हो जाएगी। इसके अलावा जो लोग गहन ज्ञान की तलाश में हैं, चाहे वह तंत्र विद्या से जुड़ाव हो या किसी भी प्रकार की मेडिटेशन प्रैक्टिस, उनके लिए यह समय अत्यंत शुभ रहेगा। ऐसा लगेगा मानो कोई दिव्य शक्ति आपके साथ है, जो आपकी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में मोड़ रही हो, जिससे आपका मन और आत्मा दोनों सशक्त होंगे। इसके साथ ही परिवार के बड़े, खासकर पिता के साथ मतभेद और विवादों से दूर रहना जरूरी है। उनकी सेहत का ध्यान रखना और उनके प्रति सहानुभूति रखना आपके लिए फायदेमंद होगा। गुस्से में आकर किसी भी नकारात्मक शब्द का प्रयोग करने से बचें, क्योंकि रिश्तों की मिठास ही जीवन को खुशहाल बनाती है। इस समय संयम और समझदारी से काम लेना आपके लिए सफलता और शांति दोनों लेकर आएगा। इस महीने आपके लिए अचानक किसी बड़ी सफलता या लाभ के संकेत भी छिपे हुए हैं, खासकर जब आपकी कुंडली में कोई शुभ ग्रह की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो। अष्टम भाव में बनी यह विशेष ग्रह युति आपके कई ग्रहों को सक्रिय कर रही है,
जिससे आपकी आर्थिक स्थिति पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। आपकी दूसरी भाव, जो आमतौर पर धन और कमाई से जुड़ी होती है, भी इस समय ऊर्जावान होगी, इसलिए व्यापार में अचानक वृद्धि देखने को मिल सकती है। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी यह महीना खुशखबरी लेकर आ सकता है, खासकर सरकारी या सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने वालों के लिए, क्योंकि प्रमोशन या वेतन वृद्धि के मजबूत अवसर बन रहे हैं। इसके बाद बात करेंगे मंगल और केतु की, जहां 7 जून को मंगल, जो आपकी राशि का स्वामी है और पिछले अक्टूबर से कठिन दौर से गुजर रहा था, एक नए चरण में प्रवेश करेगा, जिससे आपके जीवन में नई ऊर्जा और बदलाव की संभावना बन रही है। मंगल पहले अपनी नीच राशि कर्क में विचलित हो जाता था या मिथुन राशि में वक्री होकर जटिलताओं को बढ़ाता था, जिससे आपके जीवन में लंबे समय तक परेशानियां बनी रहीं। जब राशि का स्वामी कमजोर होता है तो हमारे कई प्रयास बाधाओं में फंस जाते हैं और कामों में उलझने आ जाती हैं। लेकिन इस बार 7 जून के बाद मंगल अपने उच्च राशि यानी दशम भाव में प्रवेश करेगा, जहां वह पूरी ताकत के साथ आपके लिए सकारात्मक बदलाव लाएगा। मंगल के साथ केतु की उपस्थिति और राहु की पूर्ण दृष्टि होने के बावजूद आप अपने लक्ष्यों के प्रति अत्यधिक समर्पित और सक्रिय नजर आएंगे। आपके व्यापार में वृद्धि के अच्छे मौके बनेंगे, नए क्लाइंट्स और टेंडर भी मिल सकते हैं, लेकिन केतु की मौजूदगी से थोड़ा सावधानी भी जरूरी है। इस समय आपकी जोश भरी ऊर्जा कभी कभी जल्दबाजी या विवाद का रूप भी ले सकती है, खासकर कार्यस्थल पर, जहां राहु की दृष्टि के कारण आपके खिलाफ कुछ राजनीतिक खेल भी हो सकते हैं। इसलिए ऊर्जा के साथ समझदारी और संयम बनाए रखना इस समय सबसे जरूरी होगा। इस दौरान थोड़ी सतर्कता बरतना जरूरी होगा, क्योंकि हालांकि आपकी हिम्मत आसमान छूने वाली होगी और आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ेगा, फिर भी कुछ परिस्थितियों में संभल कर चलना बेहतर रहेगा। दशम भाव में मंगल की उपस्थिति से आपके कदम मजबूत होंगे और आपकी पकड़ कामकाज या नौकरी में काफी मजबूत हो जाएगी। इस समय कोई भी आपके आगे टिक नहीं पाएगा, चाहे वह विरोधी हो या चुनौती। मंगल यहां शत्रुनाशक की तरह काम करता है, जो आपके रास्ते की बाधाओं को दूर करेगा। कार्यस्थल पर भी आपके वरिष्ठ अधिकारी आपके समर्पण और मेहनत से प्रभावित होंगे, जिससे प्रमोशन के मौके बढ़ेंगे। खासकर उन लोगों के लिए जो मंगल की महादशा या अंतर्दशा में हैं, ये समय बेहद फलदायक साबित होगा। तो दोस्तों, ये था जून 2025 का वृश्चिक राशि का हाल। अगर आपको हमारी बातों से लाभ हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। खासतौर पर उन लोगों के लिए एक जरूरी सलाह है जो विदेश जाने की तैयारी में हैं। इस समय आपके दस्तावेजों में छोटी छोटी गलतियां हो सकती हैं, इसलिए किसी भी जरूरी कागज को जमा करने से पहले बार बार जांच लें, क्योंकि बुध, जो कागजात और संवाद का कारक है, आपके अष्टम भाव में है और वहीं विदेश यात्रा के लिए जिम्मेदार शुक्र भी 6ठे भाव में विराजमान है, जो थोड़ा सतर्क रहने की मांग करता है। इसलिए दस्तावेजों की फाइलिंग करते समय 2-3 बार उन्हें अच्छे से पढ़ें और जब भी किसी महत्वपूर्ण कागज पर हस्ताक्षर करने जाएं, पूरी सावधानी बरतें। बिना जांचे या समझे किसी भी एग्रीमेंट पर साइन करने से बचें। यह सावधानी आपको भविष्य में किसी भी तरह की मुश्किलों से बचाएगी। तो दोस्तों, ये थी जून 2025 के लिए वृश्चिक राशि की खास बातें।